हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जो हमारा पीजीपीपी का सीरीज जो चल रहा है, इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे वो जिस सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन के बारे में, कि अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होता क्या है और उसको हम कैरी फॉरवर्ड और सेटअप कब कर सकते हैं और कब कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे तो ये कि अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कब होता है और क्यों होता है। इनकम टैक्स एक्ट में दो सिचुएशन अराइज हो सकती है कि जहां अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। दो सिचुएशन क्या है कि अगर किसी साल हमारा क्या हुआ, किसी साल हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट गेंस नहीं है, अगर उस साल हमने क्या करा है, डिप्रिसिएशन चार्ज करा है। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि हमने जो प्रॉफिट और गेंस दिखाए हैं वो हमारा डिप्रिसिएशन से कम है। दो सिचुएशन हो सकता है क्या क्या कि एक तो हमारा सिचुएशन दो है कि पहले वाले में क्या हो सकता है कि हमारा नील प्रॉफिट है, प्रॉफिट और गेंस नील है और हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है। और दूसरा सिचुएशन एक क्या है कि हमने तो प्रॉफिट लॉस हमने दिखाया है, प्रॉफिट और गेंस हमारा जो है वो कम कम है किससे, डिप्रिसिएशन से। इन दो सिचुएशन में हमारा क्या होता है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होता है। और इसको हम आगे सेटअप कब करेंगे और कब तक करेंगे और किस हेड से कर सकते हैं, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दो सिचुएशन में जिसे हमने डिस्कस करा है, तो यहाँ पे होता है क्या है कि पहला सिचुएशन क्या है कि जिस साल हमारा अगर कोई प्रॉफिट और गेंस नहीं है, सपोज एक साल में यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमारा इस किसी साल में क्या है, हमारा कोई प्रॉफिट और गेंस नहीं है, नील है, प्रॉफिट एंड गेंस क्या है हमारा, नील है। और उस साल हमने क्या करा है, डिप्रिसिएशन चार्ज करा है, सपोज 100 करोड़ रुपीज़ का। तो हमारा क्या हो गया, ये लॉस हो गया, क्या हो गया, ये लॉस अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है हमारा ये। दूसरा सिचुएशन क्या है कि प्रॉफिट और गेंस हमारा जो है वो कम है, किससे कम है, सपोज यहाँ पे था 50 करोड़ प्रॉफिट और गेंस और हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करा है दूसरे सिचुएशन में, कितना करा है यहाँ पर, ये कितना करा है, 100 करोड़ का यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करा है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या दूसरा सिचुएशन अराइज हो सकता है कि हमारा 50 करोड़ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हो गया और पहले सिचुएशन में 100 करोड़ रुपीज़ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और दूसरे केस में हमारा 50 करोड़ रुपीज़ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। ये दो सिचुएशन होती हैं अराइज की, जो हमने अभी डिस्कस करा है। तो इसका हम सेटअप कैसे करेंगे, अगर किसी साल हमने क्या करा है कि अगर इसका हमने फुल इफेक्ट नहीं दे पाया डिप्रिसिएशन का, देखिए हमारे पास जिसे जिसे मैंने डिस्कस करा कि यहाँ पे नील था प्रॉफिट और गेंस जो हमारा था, हमने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करा है, 100 करोड़ का एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हमने फुल इफेक्ट दे पाए, यहाँ पर नहीं दे पाए, तो हमारा अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना हो गया, ये 100 करोड़ रुपीज़ का। अगर हमने दूसरा सिचुएशन में 50 करोड़ प्रॉफिट गेंस है, हमने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करा है, 100 करोड़ का, तो वहाँ पे हमने यहाँ भी फुल इफेक्ट नहीं दे पाए, हमारा भी अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन क्या हुआ, 50 करोड़ का हो गया। तो अगले साल क्या करेंगे, जो अगले साल अगर सपोज ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो चल रहा था फाइनेंशियल ईयर में, ये हमारा जो कंडीशन था ये कब का था, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, इस टाइप का हमारा फाइनेंशियल था। अब हम क्या, जो हमने फुल इफेक्ट नहीं दे पाए 100 करोड़ रुपीज़ का पहले सिचुएशन में और दूसरे सिचुएशन में 50 करोड़ रुपीज़ का, ये हम नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में जब ये हमारा डिप्रिसिएशन में ये ऐड हो जाएगा ये, अब हमारा जो सिचुएशन अराइज होगा फाइनेंशियल ईयर 2020 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में सिचुएशन क्या अराइज होगा कि हमारा जो करंट डिप्रिसिएशन होगा इस साल का, उसमें ये जो हमने फुल इफेक्ट जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है जो हम पिछले साल में नहीं क्लेम कर पाए हैं, इस साल के डिप्रिसिएशन में करंट डिप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। करंट डिप्रिसिएशन में इसको हम
ऐड कर देंगे। किसको? जो प्रीसीडिंग अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन था, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन पिछले सालों का था, वो करंट ईयर में ऐड हो जाएगा। सपोज इस साल का जो करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा जो डिप्रिसिएशन था, सपोज यहाँ पर ये 80 करोड़ का था और हमने फुल इफेक्ट मतलब पहला सिचुएशन ले 100 करोड़ का अगर नहीं दे पाए तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हो जाए तो हमारा टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 180 करोड़। ठीक है, ये ऐड करने की बात करता है। दूसरा बात करता है कि अगर इस साल में हमारा डिप्रिसिएशन है ही नहीं, सपोज एक तो सिचुएशन ये हो गया, दूसरा सिचुएशन क्या हो गया कि हमारा इस साल में कोई प्रॉफिट करंट ईयर में 2021 में हमारा कोई प्रॉफिट नहीं था, नील था। तो इस सिचुएशन में भी जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन था 50 करोड़ या 100 करोड़ जिसका भी सिचुएशन हो वो हमारा करंट ईयर में ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये बात समझने वाली क्या है कि जो डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट जो हमने इफेक्ट नहीं दे पाए थे पिछले सालों में, उसको हम करंट ईयर के डिप्रिसिएशन में ऐड कर रहे हैं। मींस इसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं? एज ए करंट ईयर डिप्रिसिएशन हम ट्रीट कर रहे हैं। जो पिछले साल का डिप्रिसिएशन हमने, इसका इफेक्ट हमने प्रॉफिट इनकम कंप्यूट करते टाइम हम नहीं दे पाए, जिसका हमारा लॉस हुआ था, लॉस किस टर्म में हुआ था? डिप्रिसिएशन के टर्म्स में हुआ था। जो हमारा अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कब कर लिए? आगे साल में। आगे साल में कब? कैसे? एज ए करेंट डिप्रिसिएशन मानेंगे उसको, कि उस साल का जो अगले साल का जो डिप्रिसिएशन होगा उस डिप्रिसिएशन में करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन हमारा ऐड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। अगर अगर अगले सालों में हमारा डिप्रिसिएशन अगर नील है तो भी करंट पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन करंट ईयर में ऐड हो जाएगा। तो टोटल इफेक्ट पिछले साल का जो डिप्रिसिएशन करंट ईयर में ऐड होने के बाद उसका किसका स्वरूप ले लेता है? ये किसका फॉर्म, किस फॉर्म में हो जाता है? करंट ईयर के डिप्रिसिएशन के फॉर्म में हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर ये साइकिल चलती रही कि पिछले साल का डिप्रिसिएशन को अगर हम फुल इफेक्ट नहीं दे पाए प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे अपना, व्हाइल द कंप्यूटिंग टोटल इनकम, अगर हमारा लॉस होता है तो ये साइकिल चलता रहेगा। ये किस पीरियड तक चलता रहेगा? इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। इसका कोई पीरियड नहीं जब तक ये, जिसे हमारा जो लॉस के केस में अदर देन अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का जो होता है वहाँ लॉस के केस में 8 साल का टाइम लिमिट होता है। यहाँ पर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन केस में ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए है कि वो एज ए ट्रीटमेंट करंट डिप्रिसिएशन होता रहेगा, करंट डिप्रिसिएशन में ऐड होता रहेगा और ये पीरियड कब तक? इनफाइनाइट पीरियड तक ये चलता रहेगा। तो इसको हम इन अदर वर्ड्स इनको ऐसे कर सकते हैं कि अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड indefinitely and can set off from the profit or gains chargeable of the subsequent years except salary। अब तो मैं कैसे बोल सकते हैं कि जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड हम कब तक कर सकते हैं? हम कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं? इसको हम, और ये हमारा सेटअप किससे होगा? सारे हेड इनकम के हेड से सेटअप होगा एक्सेप्ट सैलरी। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो होगा पिछले सालों का, उसका ट्रीटमेंट हम करंट ईयर के डिप्रिसिएशन में करेंगे। और ये सेटअप किससे करेंगे? जो हमारा 5 हेड इनकम का जो हेड है, क्या हो गया? पहला आता है सैलरी में इसका सेटअप नहीं होगा, पीजीबीपी से होगा। प्रॉफिट पीजीबीपी से करेंगे, कैपिटल गेन से हो जाएगा, इसका अदर सोर्स से हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ये 4 हेड से इसका सेटअप हो जाएगा जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का है। और इसका सेटअप किससे नहीं होगा? सैलरी के इनकम से इसका सेटअप हम नहीं कर पाएंगे। बाकी 4 हेड के जो इनकम है उस इनकम से हम इसका सेटअप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है क्या कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर हमने जैसे हमने एग्जांपल लिया था, इसमें दो साल के डिप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड है। 180 करोड़ रुपीस में 2 साल के डिप्रिसिएशन इंक्लूड है। करंट ईयर में हमारा क्या है? 180 करोड़ का है। और प्रीवियस जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन था कितने का? 100 करोड़ रुपीस का। तो उसमें क्या हुआ? ये दो एलिमेंट है इसमें। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगले साल में हम किस डिप्रिसिएशन को सेटअप करेंगे? अगले साल में हम प्रायोरिटी किसको देंगे कि हमारा डिप्रिसिएशन करंट ईयर डिप्रिसिएशन को पहले चार्ज करना है या इनकम से चार्ज करना है या किसको करना है? प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर के डिप्रिसिएशन को हमें पहले चार्ज करना है।
तो एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, किसमें, मदर इंडिया रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड में। इसमें आया था कि वहाँ पे उस जजमेंट में ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि करंट ईयर डिप्रिसिएशन को मस्ट क्या करना है, पहले डिडक्ट करना है, पहले डिडक्ट करना है करंट ईयर डिप्रिसिएशन को। तो इसको मैं एक बार समझ लेते हैं इसको। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ CIT वर्सेस मदर इंडिया रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड has categorically held that the current depreciation must be deducted first before the unabsorbed depreciation carry forward business losses of the earlier year in giving set off while computing the total income of the any particular year। तो हमारे पे यहाँ पे इस जजमेंट के अकॉर्डिंग हमें कब करना है कि करंट ईयर के डिप्रिसिएशन को हमें पहले डिडक्ट करना है व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम। अब क्वेश्चन, अब ये तो हो गई बात कि हमारा अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन का। अब कितना बार होता है क्या कि कुछ प्लांट एंड मशीनरी, कार्स, फर्नीचर में फिक्सचर, बिल्डिंग्स, ये होता क्या है कि हम क्या करते हैं, पार्शली इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, पार्शली किसके लिए यूज करते हैं, अपना पर्सनल पर्पस के लिए, अदर देन द पर्सनल यूज के लिए, या अदर देन द बिजनेस पर्पस के लिए। तो उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ पे डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा। यहाँ पे तो हालांकि रिपेयर इंश्योरेंस प्रीमियम की भी बात करा है, डिप्रिसिएशन की बात करा है। तो हम अभी डिप्रिसिएशन का पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी डिप्रिसिएशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 बोलता है कि जिस प्रोपोर्शन में हम यूज करेंगे मशीनरी को या प्लांट बिल्डिंग को, प्लांट मशीनरी को, फर्नीचर फिक्सचर को, तो उसी प्रोपोर्शनेट में हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को एलोकेट कर देंगे। किसमें, बिजनेस यूज में, अदर देन बिजनेस यूज में, और अकॉर्डिंगली हम चार डिप्रिसिएशन को कहाँ कर लेंगे, अंडर द हेड PGBP। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।